शिवम, यस सर। बेटा होमवर्क किधर है? सर मेरे को समझा नहीं, मतलब उसको कॉपी करना है। हाँ बस मैंने बोला तो था। सर वो एक टाइम हो गया और एक टाइम बाकी। हाँ तो अभी तुम्हें ना 5 टाइम लिख के 11 बजे से पहले सबमिट कर देना, ठीक है? क्योंकि सिर्फ योगिता ने किया है, बाकी सबका बाकी, नहीं तो सीधा जाएगा कल कॉल, ठीक है? जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तुमने भी बेटा होमवर्क में थोड़ा गापचिक किया है। नहीं सर, कर दिए सबमिट। वो ग्लाइकोलिसिस वाला था, ग्लाइकोलिसिस नहीं, वो जो डायग्राम मैंने बोला था वो 2 टाइम लिखना था ना तुमको, एक ही टाइम हाँ लिखा तो है ना? लिखा मैंने 2 टाइम। इधर 2 टाइम लिखा। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट ऊपर लिखा, दूसरा नीचे लिखा। करो। एक ही टाइम है, देखते हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है? अरे आ सर, जाओ, मैंने मेरे हाथ से लिखा है तो। देखते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग अभी देखने वाले कि एटीपी एनर्जी कैसे बनता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले कार्बोहाइड्रेट में से अपने बॉडी एनर्जी कैसे बनाता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो अपने स्टमक के जूस उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना देंगे। फिर ये डाइजेस्टेड वाला पार्ट जाएगा ब्लड में और सब सेल के पास जाएगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जैसे ही ग्लूकोज गया उसका हम लोग ने डाइजेशन किया, ब्रेकिंग किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अपने को मिला क्या? पायरुविक एसिड, NADH2, ATP और वाटर मैंने लिखा नहीं। ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो ऑपरेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। पायरुविक एसिड का और ब्रेकिंग डाउन होता है और वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A और थोड़ा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का साइकिल, TCA साइकिल, जिसके अंदर अपना जो एसिटाइल पार्ट है इसका वो आएगा और उसका फिर से ब्रेक डाउन होगा और अपने को मिलेगा NADH2 FADH2। और लास्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जिसके अंदर तुम्हारे NADH2 और FADH2 का और ब्रेक डाउन होगा और फाइनली जितने भी मॉलिक्यूल जिधर जिधर बने थे NADH2 के वो सब का ब्रेक डाउन होकर ATP मिलेगा। ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे वर्क होता है? तो ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्क होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी बॉडी को जब भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो ये एटीपी को वो ब्रेक करता रहेगा और अपने को उसमें से एनर्जी मिलता रहेगा और हम काम कर पाएंगे। ये समझा? कल हम लोग ने जो किया था फिर से मैंने रिवाइज करा दिया, क्या ये चीज समझ में आया? यस, जो है वो ये है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। बस कार्बोहाइड्रेट है, उसका सबसे पहले डाइजेशन करके ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज सेल के पास गया, सेल ने ब्लड से ऑक्सीजन भी लिया, उसका वो लोग ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया ऑक्सीजन का यूज करके। इसी प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके 4 चीज बनता है, पायरुविक एसिड, NADH2, ATP और वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग गिनते नहीं। पायरुविक एसिड का और ब्रेकडाउन होकर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A और NADH2 का 2 मॉलिक्यूल। अभी एसिटाइल पार्ट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका और ब्रेकडाउन होगा, बनेगा NADH2 FADH2। पूरे साइटोप्लाज्म में जितने NADH2 FADH2 के मॉलिक्यूल मिलते हैं वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और उसका और ब्रेकडाउन होगा और सिंप्लीफिकेशन होकर वो अपने को ATP मॉलिक्यूल देंगे। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होकर अपने को ATP मिलता है। स्टार्टिंग देखो, लास्ट देखो, समझ में आया? यस सर, रिपीट करना। क्या रिपीट करो इसमें? जो अभी आपने कहा। अरे ध्यान किधर है? अब इसमें रिपीट क्या करना है? बॉडी में हम लोग जो भी चीज सुनाई नहीं दे रहा था। अरे तो पहले बोलने का।
हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसमें 3 चीज होता है मेनली, कार्बोहाइड्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स बोलते हैं, कार्ब्स। ऐसे बड़े लोग बोलते हैं कार्ब्स, कार्ब्स खाए क्या? बड़े मतलब रिच लोग। ऐसा प्रोटीन, एक मिनट। और तीसरा चीज जो अपने खाने में होता है मेनली होता है फैट। इसके अलावा भी मिनरल्स और विटामिन तो होता ही है, लेकिन ये अपने को एनर्जी नहीं देता है। अपना बॉडी को एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट में से सबसे ज्यादा। तो कैसे? कार्बोहाइड्रेट का स्टमक के जूस ने ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना दिया। वो ग्लूकोज सेल के अंदर आया, सेल ने ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन कर दिया और क्या बना दिया? पायरुविक एसिड, NADH2 एंड ATP मॉलिक्यूल। ATP मिल गया आपको। पायरुविक एसिड का ही और ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये सब चीज होता है साइटोप्लाज्म में, और इसी के साथ 2 मॉलिक्यूल NADH2 के भी बनते हैं। ये पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस, अभी समझ। अभी तुम्हारा एसिटाइल जो पार्ट है, जो भी एक मॉलिक्यूल है, वो आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसका और ब्रेक डाउन होकर बनेगा NADH2 और FADH2 कुछ मॉलिक्यूल। NADH2 इधर भी बना था, NADH2 इधर भी बना था, NADH2 इधर भी है, FADH2 इधर भी है। सारे मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, उनका और ब्रेक डाउन होगा और लास्ट में बनेगा ATP। NADH2 FADH2 का ब्रेक डाउन करके ATP जो बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। एसिटाइल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके NADH2 FADH2 बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं कर्ब्स साइकिल, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये ढूंढा। कर्ब्स साइकिल। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं पता रहता है, लेकिन याद रखना बस TCA साइकिल को कर्ब साइकिल बोलते हैं, ठीक है? बस इसको ही। और इस तरह से अपना कार्बोहाइड्रेट में से अपने को एनर्जी मिल चुका है। अभी बॉडी को जब भी अभी एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल होता है, उसका ब्रेक डाउन करके अपने को एनर्जी मिलते रहता है। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझा? यस। हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। इसका वीडियो में है, लास्ट में मैं दिखा दूंगा। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। ये चीज कभी भी ये लोग नहीं पूछते कि भाई NADH2 का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन नीचे अपने को वहां पे दिया है। सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है? एक Yes? मिनट पेज से नंबर 14, जल्दी से टेक्स्ट बुक लेके आ। पेज नंबर 14। यस। निकाला सब लोग ने टेक्स्ट बुक? पेज नंबर 14। सर 2 मिनट। यस। रुक जा। देखते आगे। ग्रीन वाला पैराग्राफ रीड करा ATP के बारे में। एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट is an energy rich molecule and energy stored in the bond by which phosphate group are attached to the each other। मैं तुमको इसको थोड़ी देर में वीडियो दिखाता हूँ कि ATP का मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, ठीक है? तो ATP का मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिखता है कि इसके अंदर यहाँ पे शुगर रहता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसपे शुगर लिखा होगा, इसके ऊपर कुछ होगा, और इसके ये साइड 3 फॉस्फेट के ऐसे मॉलिक्यूल हो गए। इसको बोलते हैं एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, 1 2 3, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर होता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ
अपने को एनर्जी मिलेगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा कि अपन एनर्जेटिक फील करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एनर्जी मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको एटीपी को एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। आगे, दिस मॉलिक्यूल आर स्टोर इन द सेल एज पर द नीड। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर पूरा सेल स्टोर होता है। केमिकली एटीपी इज अ ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द एडेनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो वो सब अभी डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। इट कंटेन अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, पेंटोस शुगर, राइबोज एंड द 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो देखो ये पेंटोस शुगर हुआ, अगर समझ में आया तो। इसके ऊपर नाइट्रोजन का कंपाउंड जिसका नाम है एडेनाइन वो है, और इसके पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। एज पर द नीड, एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। तो जब भी अपने को चाहिए ये बॉन्ड को ब्रेक करेगी और अपने को एनर्जी मिलता रहेगा। समझ में आया? अभी जो मैंने बोला उसका डायग्राम एक यहाँ पे दिया है, देखो। एक तुमको ऐसा कुछ चीज दिखेगा, ऊपर एक चीज दिखेगा और यहाँ पे 3 चीज दिखेगा। तो वो लोग ने क्या बोला है, इसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे तो अपने को वो मिलते जाएगा। समझा? यस। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है बेटा? यस बेटा, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो। यस सर आ रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में। अभी वो लोग ने एक चीज दिखा है, उसको भी देख लो। उसके फिगर के अंदर कभी भी पूछते नहीं है। वो लोग ने यहाँ पे दिखाया एटीपी, जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल था। अगर एक मॉलिक्यूल कम हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एडीपी, ठीक है, एडोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब कि 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ट्राई मतलब कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। ये एडीपी में आपने कुछ काम का नहीं है क्योंकि उसमें एक फॉस्फेट कम है। तो बॉडी में ऐसा भी कुछ रिएक्शन होता है कि एडीपी जानबूझ के अपना बॉडी, ध्यान से सुनना, जानबूझ के अपना बॉडी एटीपी को एडीपी बना देता है। एडीपी में से अपने को एनर्जी नहीं मिलेगा, एटीपी में से ही एनर्जी मिलेगा। अपने बॉडी को एनर्जी का जरूरत नहीं है तो उसको ऐसे एडीपी बना दिया। जैसे ही पता चला कि बॉडी को एनर्जी का जरूरत है, एडीपी को फिर से हम लोग एटीपी बना देंगे और एनर्जी मिलता रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे बॉडी में चालू रहता है कि जब भी एनर्जी चाहिए तब भी वो इसको ब्रेक डाउन करते रहता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, NADH2 का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड FADH2 का है फेल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कुछ काम का नहीं है, एक बार रीड करने का। बोथ एंजाइम आर फॉर्म इन द सेल एंड यूज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो ये जो है एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम जो बोला वो कैसे बनता है, तो वो बनने के लिए अपने को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन से बनता है। और हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में वही देखा था कि प्रोटीन कैसे बनाना है, ठीक है, इसलिए वो सब चीज काम का है और कनेक्टेड है। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था वो जो भी है कि अपने बॉडी अगर को फास्टिंग वास्टिंग पे चला गया तो अपने पास तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो बॉडी फिर किधर से एनर्जी बनाएगा? तो बॉडी अपने मसल के अंदर जो प्रोटीन होता है उधर से, या तो फिर अपने बॉडी में जिधर भी फैट स्टोर है वहां से एनर्जी बनाना स्टार्ट करता है। तो हम लोग वो भी देखेंगे आगे जाके। फिर एक क्रब है जिन्होंने ये सबसे पहले ये वाला साइकिल उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि अच्छा ऐसे कुछ बॉडी में हो रहा है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट। गुस्टोव, मैं पेज नंबर 15 से रीड कर रहा हूँ, ठीक है। एम्बेडेन, ओटो मैरियोरफ एंड द जैकोब पेरेंट्स along with their colleagues for this purpose they performed experiment on the muscle। ठीक है, उनके मसल में जो सेल होते हैं उनके ऊपर उन्होंने रिएक्शन देखा। Hence glycolysis is also called as embedded Merry-Hoff parents pathway, मतलब कि EMP पाथवे भी बोला जाता है। Cyclic reaction, tricarboxylic cyclic reaction of the cyclic reaction of a tricarboxylic acid were discovered by the Sir Hans Krebs
Hence this cyclic process is also called as a Krebs cycle. ठीक है, he has been awarded with a Nobel Prize. आगे बढ़ते हैं. Process of energy production through the aerobic respiration. कोई मुझे बताएगा aerobic respiration का मतलब क्या होता है? Aerobic respiration का मतलब क्या होता है? Yes. Aerobic respiration. हाँ, aerobic respiration. दो टाइप का रेस्पिरेशन हमने देखा. No idea. ध्यान दो यहाँ पे. बॉडी में दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है. एक होता है बॉडी लेवल पे और दूसरा होता है सेल लेवल पे. जो बॉडी लेवल पे होता है वो तो नॉर्मल मैंने ब्रीथ इन किया और ब्रीथ आउट किया, वो हो गया. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब कि सेल भी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है. लेकिन सेल को ऑक्सीजन का जरूरत क्यों है? क्योंकि उसको बॉडी का ब्रेकडाउन, उसको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है. ओके, सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen is called as aerobic respiration, and breaking down of glucose again but without using oxygen is called as respiration. लेकिन कौन सा वाला? तो anaerobic वाला. समझा? और इसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. तो अभी बाजू में जो अपने को दिखाया है लिपिड्स. लिपिड्स मतलब कि टाइप ऑफ फैट है. फैट जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले बॉडी ने क्या किया? डाइजेशन करके ग्लूकोज बनाया सिंपल फॉर्म में. वैसे लिपिड्स मतलब कि फैट का वो फैटी एसिड बनाएगा. फैटी एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाएगा और फिर उसमें से क्रेब्स साइकिल के बाद ये सब बनेगा. दूसरा, प्रोटीन जो अपने बॉडी में होता है, जो भी मैंने प्रोटीन खाया उसका पहले डाइजेशन होकर अमीनो एसिड बनता है. अमीनो एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है और फिर उसमें से फिर से ये पूरा प्रोसेस होता है. तो हर एक चीज बॉडी को जो मिलता है उसमें से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, या तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा बॉडी के हर एक सेल. यहाँ तक समझ में आया? यस, यहाँ तक सब क्लियर है? ये था एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन का यूज करके बॉडी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में से. कार्बोहाइड्रेट कैसे वो कार्बोहाइड्रेट में से ऑक्सीजन का यूज करके वो कैसे एनर्जी बनाता है. अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन का यूज किए बिना बॉडी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और क्या अपना बॉडी वैसा कुछ चीज करता है. तो आ जाओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नीचे वाला. एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एन एरोबिक रेस्पिरेशन. उन्होंने पहले बोल दिया कि ये रेस्पिरेशन ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी होता है और बहुत बार होता है. ठीक है, तो देखते हैं. सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोई कोई ऑर्गेनिज्म उल्टे हैं, कैन नॉट लिव. ऑक्सीजन होगा तो मर जाएगी, अपने जैसा नहीं. ऑक्सीजन होगा तो जिंदा रहेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाएगी. एग्जाम्पल, बहुत सारे बैक्टीरिया, अगर उनके आजू बाजू ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए होगा तो वो मर जाएंगे. सच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म. तो उनको जो भी खाना खाते हैं उनका ब्रेकडाउन करना है, तो ब्रेकडाउन उनको ऑक्सीजन का यूज करके कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे वो कंज्यूम करेगी वो मर जाएगी. तो वो अपना ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या तो जो भी चीज उन्होंने खाया उसका ब्रेकडाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन करेगी. ग्लाइकोलिसिस एंड द फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो टू स्टेप प्रोसेस है. क्या है, आराम से देखिए. सबसे पहले उन लोगों में ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है. ग्लाइकोलिसिस मतलब उनके पास भी कार्बोहाइड्रेट होगा. किसके पास? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास. वो कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड और ये सब बनेगा. लेकिन ग्लूकोज में से ये सब प्रोसेस बनने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा. मेरी बातें समझ में आ रही है कि एक ही चीज ऐसे कान में जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यस, आ रहा है समझ में. ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, उसमें फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा जो हमारे में होता है,
लेकिन सेकंड स्टेप से थोड़ा चेंजेस होता है, तो देखते हैं कैसे। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन दिस रेस्पिरेशन। उन्होंने बोला कि वो ऑक्सीजन का तो यूज करेगा नहीं, फिर भी उसको ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, तो एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू द ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। सबसे बड़ा डिफरेंस एरोबिक एंड एनएरोबिक में यही है। यहाँ पे देखो मेरे पायरुविक एसिड का क्या बन चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यही चीज वहां पे नहीं बनता है। जब भी वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं तो तुम बाजू वाले डायग्राम में पेज नंबर 615 पे देख सकते हो। पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं लिखा है, वो लोग ने डायरेक्टली फर्मेंटेशन या तो अल्कोहल और एसिड लिखा है। इसका मतलब कि पायरुविक एसिड का यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो इसीलिए अपने को ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिला, इसलिए ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के बिना जब भी वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो ये पार्ट बनता ही नहीं है, तो अगर ये पार्ट नहीं बनेगा तो ये पार्ट नहीं आएगा, तो इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो डायरेक्टली इसके बाद एसिड और अल्कोहल बनाना स्टार्ट करता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, कुछ वीडियोस देखेंगे तो थोड़ा और नॉलेज आएगा। Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into the other organic acid or alcohol with the help of some enzymes. In this is called as a fermentation. Fermentation ये word किसी ने सुना है कभी? Fermentation. हाँ सुना है। क्या घर पे हम लोग fermentation करते हैं किसी चीज का? क्या घर पे हम किसी भी चीज का fermentation करते हैं? दो चीजों को मिक्स करके कोई चीज बनाना, उसको फर्मेंटेशन। वैसे हाँ, लेकिन ना, लेकिन दोनों चीज अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। शायद सबकी फेवरेट या पता नहीं, ये चीज जो है वो फर्मेंटेशन से बनती है। आप भी बता दो। हाँ वो तो वही ऑप्शन है। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो पता है। अपने को साउथ इंडियन कोई भी फूड बनाना है तो कैसे जल्दी से बन जाता है क्या? अभी खाना तो अभी बन सकता है क्या? पहले भिगोना पड़ता है, रात भर भिगोना पड़ता है। तो हाँ। भिगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? भिगाने के बाद भी जब भी उसको पीसते हैं मिक्सचर में, उसके बाद भी रखना पड़ता है ना थोड़ा टाइम। खाना सड़ चुका है, तुम्हारा खाना सड़ चुका है। सड़ा मतलब फर्मेंटेशन चालू है। अगर वो एक दिन ही हुआ है सड़ने को तो अच्छा है, अपने को टेस्ट आएगा। 2 दिन हुआ है तो भी एक बार चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बेटर ज्यादा फर्मेंटेशन होगा वो एकदम खट्टा आएगा और अपने को खाने को भी नहीं जमेगा। तो फर्मेंटेशन मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो खाने को सड़ने को देना। सर वो क्यों सड़ रहा है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। समझ में आया? यस। तो अपने बैक्टीरिया राइस और उड़द के दाल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको सड़ा रहे हैं, या तो उसको रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करके पायरुविक एसिड और अल्कोहल और एसिड बना देते हैं, और वो एसिड अपने खाने का टेस्ट करके उसको थोड़ा खट्टा बना देता है। इसलिए डोसा और वो सब अपने को थोड़े थोड़े खट्टे और अच्छे लगते हैं अगर स्टार्टिंग में। मिल्क का दही बनना, तो वो भी तो मिल्क थोड़ा तो स्वीट टेस्ट आता है, लेकिन दही कर्ड एकदम खट्टा टेस्ट आता है, क्योंकि वो मिल्क के अंदर लैक्टोज नाम का शुगर होता है। इधर देखिए अभी मिल्क के अंदर लैक्टोज नाम का शुगर होता है, वो बन जाता है लैक्टिक एसिड, इसीलिए उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा लगता है अपने को। तो सर ये क्यों होता है? क्योंकि रात को जब भी हम दूध में खुद कर्ड ऐड करते हैं उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो खाने के ग्लूकोज को रिएक्शन करते हैं, उसको सड़ा देते हैं। वो प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पायरुविक एसिड
produced through the glycolysis is converted into another organic acid और जैसे कि ये वाला acid or alcohol with the help of some enzyme in this process. This is called as a fermentation. ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक करके विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक करके विदाउट ऑक्सीजन का यूज करके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो करना है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं करना है, तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ सेल है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो करना चाहते लेकिन ऑक्सीजन का यूज करना नहीं चाहते, तो जो एनर्जी बनेगा या तो ये जो प्रोसेस उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाते, प्लांट अपना खाना खुद बनाते तो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन का यूज करके, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आता होगा तो। सम हायर प्लांट एनिमल एंड द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग हैं, they are also perform the anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is a depletion in the oxygen level in the surrounding. जब भी हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कभी वो लोग नीचे अच्छा एग्जांपल भी दिया है, या तो मैं दे देता हूँ, दिया है, चलो तो मैं सस्पेंस नहीं खोलता हूँ। तो अपन लोग भी ये टाइप का विदाउट ऑक्सीजन वाला, अभी थोड़ी देर लिख देते, विदाउट ऑक्सीजन वाला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते हैं जब भी बॉडी को चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जैसे कि अभी नॉर्मल है, अभी मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन कोई कोई काम हम लोग ऐसे करते हैं जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है लेकिन हमको एनर्जी का जरूरत जरूर होता है, तो हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। मैं तुमको उसका एग्जांपल पे दिखाता हूँ। एग्जांपल, seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under a water during the germination. कोई ऐसा सीड है, ठीक है, जैसे कि सीड है, यहाँ पे सॉइल है, ये सीड है, वो पानी से भरा हुआ है, तो इसके पास तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं जल्दी से, तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। अभी सबसे काम का चीज, सिमिलरली आर मसल सेल, मसल मतलब कि बाइसेप, लेग में जो जितने भी मसल है वो सारे, मैंने बोला था सिंपली जिम जाके जो भी चीज इंक्रीज हो सकता है वो अपना मसल। Similarly, our muscle cell also perform the anaerobic respiration while performing the exercise. क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? अपना मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उसको ये सब करने के लिए एनर्जी चाहिए, पर उसके पास ये पार्ट नहीं, ये पार्ट भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, पीछे का पार्ट, नीचे का पार्ट, लेग, सब लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो एक साथ एनर्जी बॉडी को बहुत सारा चाहिए और हर एक जगह पे वो एनर्जी दे नहीं पा रहा है, तो उस जगह पे अपने सेल ऑक्सीजन का वेट ना करके डायरेक्टली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस, अपना बॉडी जब भी रनिंग करता है, जिम करता है, स्विमिंग करता है, तो इतना फास्ट जब भी हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन कम अगर हुआ तो बॉडी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे करेगा? अगर बॉडी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो अपने को एनर्जी कैसे मिलेगा? लेकिन अपना काम काज तो चालू है, तो बॉडी बोलता है छोड़ो, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज जो इसका ब्रेकडाउन चालू करो, जैसे हो रहा है वैसे, विदाउट ऑक्सीजन तो विदाउट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes. ठीक है, ओके। तो जब भी ऐसे हम लोग विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन बॉडी इसका ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज का, तो कुछ एसिड जैसे बनते हैं जिसके वजह से अपने को टायर्ड फील होता है या तो क्रैम्प आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला है our muscle also perform the anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, ठीक है, and due to which we feel tired, इसलिए क्रैम्पिंग आता है। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरे को देखो वीडियो दिखाने दो, देखो
कैप्शन रीड करना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रुको रुको रुको, बहुत बहुत फास्ट है। उसने बोला अपने को एनर्जी चाहिए हर एक फिजिकल मूवमेंट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और बॉडी के अंदर बहुत सारे काम काज चालू है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इजेशन, तो ये सब तो चालू है, तो सब काम करने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी अपने को किधर से मिलेगा? जब भी अपने पास से एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा तो अपने को एनर्जी मिल सकता है। कैसे? देखते हैं। एटीपी हर एक सेल प्रोड्यूस करता है, तो मसल के पास भी सेल है, ब्रेन के अंदर सेल है, हार्ट के अंदर सेल है, तो हर एक मसल हर एक जगह पे सेल है, तो हर एक सेल में एटीपी होता है। आगे हम लोग अगर थोड़ा काम करेंगे तो अपना बॉडी, पता है कि मसल सबसे ज्यादा काम करने वाला है, तो मसल को है ना पहले से थोड़ा ज्यादा एटीपी दे के रखता है, लेकिन ये एटीपी बस 10 सेकंड के लिए काफी रहता है। अगर मैं 10 सेकंड के लिए कुछ काम करूंगा, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना, तो वो एनर्जी यूज होगा। उसके बाद अभी अगर मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो अभी बॉडी जल्दी से सेल को बोलेगा, ये भाई सेल काम पे लग जा, ग्लूकोज को ले, ऑक्सीजन तो आ ही रहा है तेरे पास, इसका ब्रेकडाउन चालू कर जल्दी से, ठीक है। लेकिन मैं इतना काम जल्दी फास्ट करूंगा ना, तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो भी उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो रुक ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो एनर्जी चाहिए। तो फिर बॉडी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, और उसके वजह से क्या होगा, जब भी मैं ऐसा हाथ रख दूंगा, थोड़ा मेरे को टायर्ड फील होगा, क्योंकि वो रिएक्शन चालू था। रिएक्शन के टाइम एक बाई प्रोडक्ट बना जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से थकावट होती है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ। अगर हम लोग यही चीज ऐसे आराम आराम से करें, ऐसे आराम से एक बार किया, हाथ नीचे रख दिया, सांस लिया मस्त आराम से, ये दूसरी बार किया, रख दिया, तो मेरे को कुछ थकावट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कि बॉडी को आराम से ऑक्सीजन मिल रहा है और उसका ब्रेकडाउन कर पाता है, लेकिन ये भी एक्चुअली में फास्ट ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। Our bodies have three systems that can produce our system, the glycolytic system, or lactic acid system, and the oxidative system. वो ये अपने काम का नहीं, ये सब क्या बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली काम का। उसने बोला कि अपने को बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन 3 वे में होता है। एक तो एटीपी पीसीआर जो अपने को नहीं है, सेकंड अपने को है ग्लाइकोलिटिक मतलब ग्लाइकोलिसिस से, और तीसरा बोला ऑक्सीडेटिव। देखते हैं। पहला जो फर्स्ट दो जो अपने ने बोला एटीपीसीआर और ग्लाइकोलिटिक, उसमें अपने को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब कि ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, आपने कौन से दो नाम लिए अभी? आरटीपीसीआर, आरटी नहीं, एटीपी पीसीआर, आरटीपीसीआर बोलते हैं, एटीपी पीसीआर और ग्लाइकोलिटिक और ऑक्सीडेटिव, ये 3 नाम बोले। इसमें से एटीपी पीसीआर जो अपने को सिलेबस में नहीं है, और एक ग्लाइकोलिटिक वाला जो शायद अपने को सिलेबस में नाम पे नहीं जाते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के बिना भी हो सकते हैं, इन्होंने बोला। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। यस। जब भी अपने को कोई भी काम बस इतना करना है कि 10 या 5 सेकंड के लिए ही करना है, 10 या 5 नहीं, 5 से 10 या 5 से 15 सेकंड तक, तो वो अपना बॉडी आरटीपीसीआर से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे ये लोग ने 4 दिया, गोल्फ का एक शॉट लेना है तो एक ही बार जोर से मारना है, ये सिटअप्स करना है या तो बैठक करना है तो एक ही बार करना है,
थ्रो मारना या टेनिस का एक शॉट करना है तो बस 15 सेकंड में एक काम हो जाता है, तो वो यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा जो अपने को सिलेबस में नहीं है। एटीपी पीसीआर का मतलब होता है कि पहले से जो एटीपी स्टोर है ना वो उसका यूज कर लेगा अगर तुम्हारा काम बस 15 सेकंड चलने वाला है। समझा? आगे। Yes. ये जो एनर्जी होता है जो पहले से स्टोर है वो अपने को बस 15 सेकंड के लिए काम आ सकता है। तो अगर मैं 15 सेकंड कोई भी काम करूं तो बॉडी ने उतना एनर्जी पहले से हर एक सेल को दिया है कि भाई 15 सेकंड तक तो तुझे मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बॉडी अभी भी काम कर रहा है तो सब सिस्टम अलर्ट हो जाएगी कि भाई ये क्या कर रहा है, चलो अपन काम पे लग जाते हैं, क्योंकि सेल को थोड़ी ना पता है कि तुम क्या काम करते हो। समझ रहे हो कि तुम रनिंग करने वाले हो, तुम छोटा काम करने वाले हो, उसको तो बस Yes. पता है कि तुम काम कर रहे हो, तुम ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर रहे हो। आगे देखते हैं। उन्होंने बोला पहले जितने एटीपी अपने पास थे उसका यूज कर लिया, उसका मेथड एटीपी 4 से 6 सेकंड, पीसीआर से और 6 सेकंड तक वो अपने को हेल्प कर सकता है। पर अभी तो तुम रनिंग कर रहे हो, बॉडी को पता चला अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है, इसको तो और एनर्जी चाहिए, तो आ जाओ देखते हैं। ये बहुत जल्दी से एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं दे सकता एनर्जी। अभी दूसरा देखते हैं। ये वाला हम लोग ने जो पढ़ा वो वाला एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक करके हम लोग एटीपी एनर्जी बनाएंगे, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेक करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? यस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो करना है, कार्बोहाइड्रेट जो मैंने खाया उसका ब्रेकडाउन तो करना है, लेकिन वो करने के लिए मैं ऑक्सीजन का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाऊंगा। ये स्टेप समझ में आया? आया ना? जल्दी से बोलो। जिसको अभी हम लोग ने पैराग्राफ में पढ़ा एन Yes. एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें अपने फर्मेंटेशन और वो सब पढ़ा। देखो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज अपने ब्लड स्ट्रीम में कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है, क्योंकि हम लोग ने जो खाया वो डाइजेशन हुआ है तो वो अभी ब्लड में रहेगा। तो जैसे ही उसको पता चला रहे ये भाई तो रनिंग कर रहा है तो लेग्स को ज्यादा एनर्जी दो, हैंड्स को ज्यादा एनर्जी दो, तो वहां का ग्लूकोज पूरा यूज होते रहता है। तो देखो लोग ने कैसे दिया है, कार्बोहाइड्रेट का बना ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना वो ग्लाइकोजन, वो सब छोड़ दो आगे। देखो कार्बोहाइड्रेट का बना ग्लूकोज और ग्लूकोज का बन रहा है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? वही हम लोग ने पढ़ा आज एनाएरोबिक में भी। Yes. लेकिन अभी ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनेगा वो बस डायरेक्टली एटीपी बन गया। वो लोग ने बीच का कुछ स्टेप नहीं बताया, ठीक है, समझने के लिए ठीक। उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का यूज करके हम लोग ने जो एटीपी बनाया, जो प्रोसेस को हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस बोला, जिसमें हम लोग ने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, तो लैक्टिक या तो लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से अपने मसल को हार्म होता है। देखो ये अपने को और 2 मिनट तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है आराम से। आगे ये भी जल्दी से प्रोड्यूस होता है लेकिन लंबे टाइम तक नहीं चलता है। ऑक्सीडेटिव मतलब हम लोग ने जो पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल
इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी हमने पढ़ा। इसमें स्लोली प्रोड्यूस होता है एटीपी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ज्यादा एनर्जी देता है। ये अभी हमको इसके बाद वाले पेजेस में पढ़ना है कि ऑक्सीजन का यूज करके अपना बॉडी कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो बोलेगा चल भाई प्रोटीन अभी मैं तेरा यूज करके एनर्जी बनाऊंगा। प्रोटीन भी खत्म हो गया तो वो फैट का यूज करके एनर्जी बनाएगा। और ये अपने को पूरा, जैसे मैराथन जो रन करते ना 2-2 घंटा रन करते, 3-3 घंटा, तो पहला 5-10 मिनट के बाद अभी 3 घंटा जो एनर्जी चाहिए वो मुझे ये सबसे मिलेगा। जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है वो खत्म हो गया तो जो प्रोटीन है, और वो भी खत्म हो गया तो जो फैट है। इसलिए कभी भी देखोगे ना तुम इसको, मैराथन रनर को, ओलंपिक का जो भी गेम हुआ था ना, उनका बॉडी देखना, उनका बॉडी इतना पतला होता है कि सिर्फ हड्डी दिखता है, क्योंकि वो लोग जब भी प्रैक्टिस भी करते ना तो भी 3-3 घंटा। देखो अभी सिंपल सा चीज है, तुमको अगर 3 घंटा चलना है तो तुमको रनिंग, जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो तभी तुमको 4 घंटा रनिंग करना पड़ेगा, तभी जाके तुम 3 घंटा रनिंग कर पाओगे। समझ रहे हो? तो वो लोग उतना प्रैक्टिस करते कि वो लोग के प्रैक्टिस में ऐसे हो जाते, वो लोग में कभी मसल दिखता ही नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उनके अंदर प्रोटीन Yes. फैट पूरा खत्म ही हो जाता है। तो लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने बॉडी का। तो जब भी हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन वाला काम करते हैं तभी अपने को इस सब में से एनर्जी मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई तेरा ज्यादा अगर कोई मोटा हो गया तो बोले कि जा भाई रनिंग कर, क्योंकि साइंस किसको नहीं पता। ये हम लोग देखो साइंस पढ़ रहे हैं कि सर रनिंग क्यों करने का, ज्यादा क्यों भागने का, क्योंकि तुम जब भी ज्यादा भागोगे तुम्हारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो तुम्हारे फैट में से एनर्जी लेने लग जाएगा, और कुछ दिनों बाद तुम्हारा फैट कम हो जाएगा और तुम पतले हो जाओगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक वे कि अपने को भागना क्यों चाहिए, अपने को ऐसा कुछ एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए जो ज्यादा चले। साइकिलिंग करोगे लंबा करो, भाग रहे हो तो ज्यादा भागो, स्विमिंग करो तो ज्यादा करो। समझ में आ रहा है इसका रीजन? आगे Yes. अभी लोग ने दिखा है कि पहले 10 सेकंड में अपने को एनर्जी किधर से मिलता है, पहले 60 सेकंड में कहाँ तक मिलता है, 60 के बाद अपने को एनर्जी कौन देता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, अभी ये सब नहीं, हाँ ये काम कर, ऑप्शन हटा देता हूँ। देखो नहीं ये तो ठीक है कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी बनाता है, तो एटीपी पीसीआर में सबसे फास्ट बनता है और एरोबिक में सबसे स्लो बनता है, लेकिन ठीक है अपने को चलेगा। और तो बस ये सब कामकाज के लिए अपने को चाहिए। क्या अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि चैप्टर किस बारे में? Yes. अभी आगे बढ़ते हैं। जो कुछ बता, कितना टाइम होगा? हाँ अभी एक काम करो, हाँ अभी मैं इसको हटा के मैं थोड़ा एनएरोबिक का बस चार्ट बनाता हूँ, और फिर दूसरे अभी हम बस लोग एक स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ले लो, ये तो कल वाला ही है। लेकिन फिर भी चैतन्य, चैतन्य बेटा होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया? यस अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या हुआ? अनम्यूट करो अपने आप को। असाइनमेंट में जो भी चीज है मेरे को 11 बजे से पहले 5 बार लिख के चाहिए। ठीक है, सिर्फ उदिता ने भेजा है, बाकी सब लोग मुझे भेजने वाले हैं। नहीं भेजा तो देख लेना, सीधा कॉल आएगा। ठीक है? Yes, sir. चैतन्य और शिवा अभी पता नहीं चला गया है।
तो उसको भी देना है, ठीक है। चैतन्य समझा ना क्या बोला मैंने? तो कितनी बार? 5 बार बेटा, 5 बार लिख के देना है, ठीक है। 2 पेजेस मैंने दिया है, दोनों पेज तुमको 5-5 बार लिख के मुझे 11 बजे से पहले सबमिट करना है उसी असाइनमेंट में, ठीक है। तुम्हारे पास 9 बजे के बाद 2 घंटा है, अभी लिखना है तो अभी लिखो, 9:15 को लिखो, 9:20 को लिखो, 9:30 को लिखो, पर मुझे होमवर्क चाहिए। और नेक्स्ट टाइम हुआ तो देख लेना, अभी आज और होमवर्क भेजता हूँ, ठीक है। रोज अभी थोड़ा थोड़ा कुछ मिलेगा लिखने को। अभी आ जाओ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो अपने बॉडी में है यूज करेंगे और क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले बनता है पायरुविक एसिड, एटीपी और NADH2। अभी बस ये वाला जो प्रोसेस है उसमें और इसके पहले वाले में बस ये डिफरेंस है, मतलब कि एरोबिक वाला ये हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं अभी, एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन हम लोग अपने कैसे फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करके ये सब चीज बना। अभी ये पायरुविक एसिड का वो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनाता है और पायरुविक एसिड में से डायरेक्टली ये अल्कोहल और एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है, अल्कोहल एंड एसिड। तो इसके वजह से एक तो एटीपी में से मेरे को जितना एनर्जी मिला वो मिला और NADH2 में से मेरे को जितना एनर्जी मिला वो मिला, बस खत्म। इसलिए इसमें सबसे कम एनर्जी मिलता है, ठीक है, वहां पे भी हम लोग ने देखा। लेकिन ये फास्ट होता है इसलिए बॉडी इसको प्रीफर करता है स्टार्टिंग में, समझ में आया। और ये जो प्रोसेस है इसको पायरुविक एसिड का ये बनना, ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते सर ये पूरे प्रोसेस कि ये प्यूरिक एसिड? पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होके अल्कोहल और एसिड बनना, ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। सर उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? किसको, इसको पायुर्विक एसिड, ओके पायुर्विक, आयुर्वेदिक ऐसा पायुर्विक एसिड, ठीक है। ओके। अभी इसके अंदर पता नहीं, ठीक है। तो ये वाला देख लो, ग्रीन वाला चार्ट, ग्लूकोज था, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, फर्मेंटेशन होना मतलब कि अल्कोहल और एसिड बना, ठीक है। तो खत्म, देखो डिफरेंट प्रोडक्ट। विनेगर का मतलब एक एसिड होता है बस, और वेरियस माइक्रोब्स वो सब बना और ये सब, ठीक है। हाँ, और ये जो लोग ने बोला अल्कोहल और एसिड, तो वो लोग ने वो अलग अलग देखा है, पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहल, पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड, और ये सब चीज बनता है। आगे देखते हैं, तो पेज नंबर 15 का हो चुका है। हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, कभी होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है। यस। आगे बढ़ते हैं। Which type of cellular respiration performs complete oxidation of the glucose? किसमें complete oxidation of glucose हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, याद रखना, ऐसे भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इसका जो उल्टा भाई है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें हो जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो ये सब चीज कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्रॉम अ डिफरेंट फूड कंपोनेंट। अपने खाने में बस ये एक चीज तो खाते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले प्रोटीन में से अपने को कैसे एनर्जी मिलेगा, फिर हम लोग देखेंगे फैट में से कैसे एनर्जी मिलेगा, और ये चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट होगा। Excess of carbohydrate are stored in the liver and the muscle in the form of a glycogen. What is the source of protein and what they are made of? ध्यान रखते हैं, अभी ध्यान से सुनिए। ये जो अपने बॉडी हम लोग जो रोज खाते हैं, बॉडी को थोड़ी ना पता है कि तुम कल फास्टिंग में जाओगे, कल तुमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको तो ना तुम बोल के सोते हो, अलार्म रखते हो कि भाई कल तुम्हें फास्टिंग पे हो तो तेरे को जितना खाना है खा ले। तो वो रोज हम लोग जितना खाते हैं उसमें से थोड़ा एनर्जी यूज हो जाता है, जो बच जाता है ना उसको वो ग्लाइकोजन बना देता है, और वो फिर एज इन फैट वेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अच्छा, ये भी चीज पता होना चाहिए, बहुत ध्यान का है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन ऐसे नहीं बन जाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ऐसे नहीं होता है, रिएक्शन होता है। इसके लिए अपने को चाहिए इंसुलिन, इसके लिए अपने को चाहिए इंसुलिन। अगर अपने बॉडी में इंसुलिन बरोबर से नहीं बनेगा तो हम लोग ज्यादा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन नहीं बना सकते, और अपने बॉडी में शुगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को डायबिटीज है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे मुझे डायबिटीज अभी नहीं है, तुम्हें डायबिटीज नहीं है, तो अपना बॉडी नेचुरली ज्यादा ग्लूकोज भी खा लिया ना तो उसको ग्लाइकोजन बना देगा, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने बॉडी का इंसुलिन बरोबर है। इंसुलिन को समझ में आता है, अच्छा ज्यादा ग्लूकोज आया, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो और ग्लाइकोजन बना दो तो बॉडी अच्छा है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनका बॉडी इंसुलिन प्रॉपर वे में नहीं बना सकता है, उसको नहीं समझता है कि कितना बनाना है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने से कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो उसके सिम्टम्स होते हैं यूरिनेशन फ्रीक्वेंट, मसल वसल दुखना, वो सब होता है। समझ में आ रहा है? सर इंसुलिन में मतलब ज्यादा बराबर नहीं होता, मतलब इंसुलिन का मतलब इंसुलिन एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी लिक्विड है, एक ऐसा केमिकल है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा। पर अगर मेरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, वो बॉडी में स्टोर हो गया फैट वेट के फॉर्म में। लेकिन ग्लूकोज अगर ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहेगा ब्लड के अंदर तो अपने लिए प्रॉब्लम है, तो अपने को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। समझा? अभी इसी का उल्टा, अपने बॉडी में कभी कभी ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो अपना बॉडी शाना है, जो पहले से ग्लाइकोजन था ना उसको फिर से ग्लूकोज भी बना सकता है। इसके लिए भी एक एड्रिलिन या तो ऐसा कुछ करके एंजाइम होता है। तो कभी कभी लोगों को दो टाइप का शुगर प्रॉब्लम होता है, या तो हाई शुगर या तो लो शुगर। उसके बॉडी में शुगर ही कम हो जाता है और कोल्ड में बहुत बढ़ जाता है। तो दोनों का मतलब ये है कि तुम्हारा बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने में सफिशिएंट नहीं है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को बनाने में सफिशिएंट नहीं है, तो तुम अनहेल्दी हो या तो जो भी है। ये डायबिटीज ओवर द टाइम होता है, और या तो तुमको पहले से मिल जाएगा, जैसे मम्मी को अगर डायबिटीज है तो हम लोग मानते हैं कि उसके बेटे को भी होगा, या तो तुम्हारा लाइफस्टाइल कुछ सालों से इतना खराब था कि तुमको डायबिटीज हो गया। मतलब सुबह तुमको नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बच्चे अभी खेलते रहते हैं तो नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। लेकिन समझो किसी के फादर सुबह काम पे जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, डायरेक्टली फिर कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, शाम को थक जाते हैं, घर पे आते खाते और फिर टीवी भी देख के सो जाते हैं। तो उन्होंने तो कुछ काम किया ही नहीं पूरे दिन में, फिजिकल एक्टिविटी तो किया ही नहीं। संडे एक दिन मिलता है तो वो लोग सोते हैं या तो किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं। तो ये जो उसी के साथ साथ कुछ गंदा हैबिट है, तंबाकू वंबाकू खाने का, ये सब जो हैबिट है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत सालों तक चली, 1 साल 2 साल 5 साल, तो वैसे प्रोसेस वैसे इंसान को सबसे ज्यादा चांस है कि डायबिटीज होगा। वैसा ही चीज मम्मी के साथ होता है, मम्मी उठती है काम करती है घर का, लेकिन मम्मी काम करती है उसके वजह से मम्मी में कम चांस है कि डायबिटीज होगा, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारा काम किया, कपड़ा धोना बर्तन धोने में बहुत एनर्जी यूज होता है, इसलिए मम्मी लोगों को कम चांस है, लेकिन फादर लोगों को ज्यादा चांस होता है कि डायबिटीज हो जाएगा। और उनका वन ऑफ द प्राइम रीजन है तुम्हारा लाइफस्टाइल। इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। समझ में आया?
नहीं तो ये सब बॉडी अच्छे से नहीं कर पाएगा। समझ में आया? यस। ठीक है, आगे अभी मैं क्या बता रहा था? हाँ, हाँ कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो गया, लेकिन स्टोर इंसुलिन ने किया था। ठीक है, अभी अपने इतना आज के लिए काफी। अभी हम लोग देखेंगे कि बॉडी सिर्फ खाता है तभी कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खाता है, प्रोटीन भी तो खाता है। तो अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम है ना, तो बॉडी अटैक करता है प्रोटीन पे। चल प्रोटीन धीरे धीरे उसको मिलेगा ना, उसको तोड़ तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालेगा। प्रोटीन भी खत्म हो गया तो फैट को तोड़ के एनर्जी निकालेगा। फैट भी खत्म हो गया तो मसल के सेल को खत्म कर देगा। इसलिए कोई कोई लोग मैराथन वाले को एक बार देखना, उनका बॉडी इतना पतला रहता है, सिर्फ हड्डी ही रखता है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग इतना भागते तो बॉडी के पास एनर्जी नहीं रहता है। जितना खाएंगे बॉडी यूज कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और तुमको फर्स्ट डे वाला और कुछ बताना है, लेकिन थोड़े दिन बाद। ठीक है, जो हम लोग ने डिस्कशन किया था, राइस वाइस खाना चाहिए या क्या नहीं क्या। ठीक है, अभी तुमको होमवर्क में है ना, एक तो तुमको 11 5 बार तो देना ही है। एक ये वाला डायग्राम एक तुमको देता हूँ। हाँ, कल मैंने क्या दिया था, बस ये प्रोसेस। हाँ सर डायग्राम मतलब वो चार्ट ही ना जो आपने टेक्स्ट बुक में है? ये ऑरेंज वाला। हाँ सर। तो आज तुमको एक ग्रीन वाला देता हूँ और तुमको डेफिनेशन लिखने दे रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस का और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ग्लाइकोलिसिस का ऐसे शॉर्ट नोट आता है, तो ये चीज भी तुमको 2 बार लिखना है, लेकिन ये कभी सबमिट करोगे मंडे या तो ट्यूसडे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काम। लेकिन 11 थैंक बजे यू से सर। फ्री चैतन्य या हाँ सर, पक्का।